हेलो फ्रेंड्स, वेब एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख नदियां एवं जलप्रपात से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की पांचवी सबसे बड़ी नदी है। तो जो मध्य प्रदेश की पांचवी सबसे बड़ी नदी है वो है बेतवा नदी। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी नदी अपने किनारों पर बड़े बड़े खड्डे निर्मित करती है जो कि वस्तुओं के लिए आश्रय स्त्री का कार्य करती है। तो ये जो नदी है जो बड़े बड़े खड्डे निर्मित करती है, ये चंबल नदी है। ठीक है। अगला देखते हैं, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। तो सोन नदी को स्वर्ण नदी कहा जाता है। अगला देखते हैं, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से 3 किलोमीटर के बीच अंतर से 2 नदियों का उद्गम होता है। वो नदी कौन सी हैं? तो वो नर्मदा और सोन नदी है। ठीक है। ये नदी जो है अमरकंटक से 3 किलोमीटर के बीच अंदर 2 नदियों का उद्गम होता है, नर्मदा व सोन नदी। ठीक है। अगला देखते हैं, मध्य प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं तो ये प्रायद्वीपीय होती हैं। अगला है, भारत में सर्वाधिक नदियां कौन से प्रदेश में प्रवाहित होती हैं। तो ये हमारे मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती हैं। ठीक है। ये सबसे ज़्यादा जो है नदियाँ ये हमारे मध्य प्रदेश से ही प्रवाहित होती हैं और मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। अगला देखते हैं, किसी भी देश या राज्य की जीवन रेखा होती है। तो किसी भी देश या राज्य की जीवन रेखा होती है नदियाँ। ठीक है। अगला देखते हैं, मध्य प्रदेश की 4 बड़ी नदियाँ कौन सी हैं। तो नर्मदा, चंबल, सोन एवं ताप्ती मध्य प्रदेश की ये 4 बड़ी नदियाँ हैं। अगला देखते हैं, विश्व में सर्वाधिक नदियाँ कौन से देश में प्रवाहित होती हैं। तो विश्व में जो सबसे ज़्यादा नदियाँ हैं वो हमारे भारत देश में प्रवाहित होती हैं। ठीक है। अगला देखते हैं, मध्य प्रदेश को कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। मध्य प्रदेश के और अन्य नाम हैं जैसे सोया प्रदेश, हृदय प्रदेश, नदियों का मायका, ये सब मध्य प्रदेश के नाम है। ठीक है, उपनाम। मध्य प्रदेश में लगभग कितनी छोटी व बड़ी नदियाँ बहती हैं। तो मध्य प्रदेश में जो कुल नदियां हैं छोटी या बड़ी वो 207 नदियां बहती हैं। अगला देखते हैं, मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है। ठीक है। मालवा की गंगा किसे कहा जाता है। तो मालवा की गंगा छपरा नदी को कहा जाता है। अगला देखते हैं, मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी भारत की कौन सी सबसे बड़ी नदी है। तो जो मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी है ये भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। ठीक है। इसका आंसर होगा 5वीं सबसे बड़ी नदी है। भारत के उत्तर तथा दक्षिण भागों के बीच विभाजक रेखा का काम करती है तो ये है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है भारत के उत्तर तथा दक्षिण भागों के बीच विभाजक रेखा का काम करती है। ठीक है। अगला देखते हैं, वर्ष 2009 में सिंध नदी पर बना पुल प्रदेश का सबसे लंबा नदी पुल है। इसकी लंबाई कितनी है। तो जो 2009 में सिंध नदी पर बना है पुल वो मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नदी पुल है। इसकी लंबाई कितनी है। तो इसकी लंबाई है 2500 मीटर यानी कि 2.5 किलोमीटर। ठीक है। अगला देखते हैं, वर्धा तथा बेनगंगा का संगम स्थल किस नाम से जाना जाता है। तो ये प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। वर्धा तथा बेनगंगा का जो संगम स्थल है उसे प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। अगला देखते हैं, मध्य प्रदेश की कौन सी 2 नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये जो हमने इसमें क्वेश्चन रखे हैं ये पुराने पेपर से निकाल के हमने रखे हैं और ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आप ध्यान में रखिएगा। ओके। मध्य प्रदेश की कौन सी 2 नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो ये नर्मदा तथा ताप्ती, ये दोनों नदियां जो हैं डेल्टा नहीं बनाती हैं। ठीक है। अगला देखते हैं, बेनगंगा किस दिशा में बहने वाली नदी है। तो जो बेनगंगा नदी है ये दक्षिण दिशा में बहती है। ठीक है। अगला देखते हैं, मध्य प्रदेश में उत्तर की ओर बहने वाली नदियां कौन कौन सी हैं। तो ये जो उत्तर की ओर बहने वाली नदियां हैं ये हैं चंबल, केन, सोन व बेतवा। ठीक है। चंबल, केन, सोन व बेतवा ये जो है उत्तर की ओर बहती हैं। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात चचाई जलप्रपात है और ये कहाँ है, रीवा में। ठीक है। अगला देखते हैं, वाल्मीकि रामायण के बालकांड में किस नदी को सुभागधी कहा गया है। तो ये जो है सोन नदी को वाल्मीकि रामायण के बालकांड में सुभागधी कहा गया है। ठीक है।
अगला देखते हैं, मेघदूत में कालिदास ने किसका उल्लेख किया है? तो कालिदास ने जो मेघदूत कविता लिखी है उसमें चरमावती का उल्लेख किया है। ठीक है, अगला देखते हैं, महाभारत के अनुसार सूर्य भगवान की पुत्री हैं। तो महाभारत के अनुसार जो सूर्य भगवान की पुत्री हैं वो ताप्ती को कहा गया है। ठीक है, तो ताप्ती नदी जो है, ताप्ती का वर्णन किया गया है एक्चुअली वहाँ पे सूर्य भगवान की पुत्री के रूप में। ठीक है, केन का एक प्राचीन नाम भी था, उसका नाम था दृढ़ावती। जो केन नदी का प्राचीन नाम था वो है दृढ़ावती। ठीक है, अगला देखते हैं, टोंस नदी को पुराणों में किस नाम से जाना जाता है? तो टोंस नदी को पुराणों में तमसा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेनगंगा का उल्लेख किस पुराण में मिलता है? तो बेनगंगा नदी का जो उल्लेख है ये महाभारत में मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पे नए हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।